वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पुल्लिन्दिवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामकृतिम् विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयं दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीविलासालयम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधाकेलिकथा सुधाम्बुधिमः भीतिभिरान्दोलितं कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृताशमर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाप्स्यति जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया शक्ष्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरत्सलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्गी शशुकनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवो वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज के पूर्वाह्न श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता। आप सभी की शुभेच्छा से
श्रीमद् भागवत महापुराण की अहेतु की करुणा से हमें प्रत्यह सुबह शाम श्रीमद् भागवत कथा रस में अवगाहन करते हुए भगवत गुणानुवाद कीर्तन और श्रवण के लिए अवसर सुलभ होता है। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है। इसमें आप सभी की परम करुणा, परम शुभेच्छा, परम आशीर्वाद निहित है। इसलिए पुनः कृतज्ञता विज्ञापन पूर्वक प्रणामांजलि निवेदन करते हुए जो गत दिवस कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी उससे चर्चा करते हैं। गत दिवस प्रथम स्कंध के चतुर्थ अध्याय की पूर्ति हुई। ये चतुर्थ अध्याय ऐसे अध्याय है जो श्रीमद् भागवत महापुराण के बीज रूप अध्याय है। वस्तु को समझने से इतना जरूरी नहीं है, वस्तु बीज को समझना वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। दुख को समझना जरूरी नहीं है, दुख बीज को समझना जरूरी है। अतः समस्त शास्त्रों में दुख का कारण की जिज्ञासा है। दुख से बीजम किम, तो वस्तु से वस्तु का बीज ही प्रबल होता है। बीज को समझ लेने से वो वस्तु का ग्रहण या परिहार, जिहासा अथवा जिघुप्सा वह स्फुटतर सुलभ होती है। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण का बोध के लिए उसके जो बीज रूप अध्याय है, चतुर्थ पंचम षष्ठ तीनों अध्याय भागवत महापुराण के बीज रूप अध्याय, उसमें चतुर्थ अध्याय बीज का हेतु बताते हैं और उसमें देवर्षि नारद जी का जो समाधान वो भी बीजभूत है। और बीज ही भगवान के मूलभूत स्वरूप होता है। बीजं मां विद्धि सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, समस्त भूतों के मैं ही सनातन बीज हूं, अविनाशी बीज हूं, अप्राकृत बीज हूं, अविकारी बीज हूं। भगवान अपने आप को बीज रूप में निरूपण करते हैं। अतः जैसे दुख की जिहिर्षा के लिए दुख बीज का ज्ञान अपरिहार्य है, इस तरह दिव्य वस्तु को समझने के लिए उस वस्तु का जो बीजभूत है, किस हेतु से उसका प्राकट्य हुआ है, किसने प्राकट्य कराया, जिसके जैसे प्रश्न कहते कुत संचोरित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि, किसकी प्रेरणा से, किससे प्रेरित होकर के श्रीमद् भागवत का प्रणयन कृष्ण द्वैपायन जी ने किया। तो किसके द्वारा हुई, क्यों हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, ये तीनों प्रश्न यथार्थ होते हैं। तो इस चतुर्थ अध्याय में उसी का निरूपण है। इसमें व्यासदेव जी का अपरितोष का वर्णन है। सबको तो, हम सभी को तो असंतोष होता है, लेकिन हम सब का असंतोष तो स्वार्थजन्य होता है। मुझे ये सुख नहीं मिला, मुझे किसने सम्मान नहीं दिया, मुझे भौतिक सुख नहीं मिला, इत्यादि स्व सुख विघात होने से हमें हमारा अपरितोष होता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी का अपरितोष तो अलग है। वो तो जगत कल्याण के लिए जिनका अवतार है, उनका असंतोष तो सुख हेतु का नहीं है। उनका अपरितोष में तो जगत का कल्याण ही निहित है। इसमें बालक प्रबोधनिकार बड़े अच्छे शब्द में कहें कि व्यासदेव जी का जो असंतोष है वो इसलिए है, वेदव्यास जी यह सोचते हैं, देखिए उनकी सुंदर भाषा है। बालक प्रबोधनिकार ये कहते हैं कि जो मेरा जो असंतोष हुआ है, कहते हैं अधिकारित्वाद, ये 27 श्लोक की व्याख्या में जो धर्म शब्द आया है 27 श्लोक में, धर्मविद शब्द जो आया है ना, इदम, तो धर्म कौन सा है, इस धर्म का निरूपण करते हुए बाल प्रबोधनिकार श्री गिरिधराचार्य जी कहते हैं कि अधिकारित्वा
यदि मत्कृतेन ममेव संतोष रूपं फलं न जातम। मेरे शास्त्र से, मेरे प्रणयन से, मेरी रचना से अगर मेरा ही संतोष नहीं होता है, यदि मत्कृतेन ममेव संतोष रूपं फलं न जातम तर्हि ततः अन्येषां किं भविष्यति इति धर्म रहस्यं वेत्ति इति तथा। इस धर्म रहस्य को जानते ही अगर मेरी रचना से मेरा ही संतोष नहीं होता है, तो उससे जगत का, जगत वासियों का क्या संतोष हो सकता है। इस तत्व को जो जानते हैं वो धर्मविद है। अर्थात व्यासदेव जी का जो असंतोष है वो सुख विघात जन्य नहीं है, जगत कल्याण हेतु है। वो जगत के लिए सोचते हैं। हमारा जो चित्त का प्रसाद होता है वो अपने सुख के लिए होता है। अपने सुख को कोई छीन लिया, इसने ले लिया, हमें सुख नहीं मिला इसलिए होता है। स्वार्थ कहीं को होता है, स्वार्थ हेतु का होता है। जबकि महर्षि वेदव्यास जी का जो अप्रसाद है, चित्त का अपरितोष है, वो संपूर्ण विश्व के लिए केंद्रित है। इस तत्व को समझना चाहिए। और इसी से ही देवर्षि नारद जी का प्राकट्य होता है। जिस दुख में, जिस अपरितोष में विश्व का हेतु निहित है, विश्व के कल्याण के लिए सोचकर जो दुखी होते हैं, उसमें तो भगवान ही प्रकट होते हैं गुरु के रूप में। और उनके उपदेश से विश्व जनीन, विश्व जनीन कल्याण हेतुभूत श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य होते हैं। अतः ये चतुर्थ अध्याय को, और चतुर्थ अध्याय के बाद पंचम षष्ठ अध्याय में देवर्षि नारद जी का जो उपदेश है, ये तीनों अध्याय भागवत के प्राकट्य में बीज रूप होने से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके चतुर्थ अध्याय की तो पूर्ति हो गई। कल हमारे प्रिय अवनिंद्र जी इस अध्याय के प्रति श्लोक पढ़ करके अत्यंत आनंद दिए थे। तो इसकी मैं सोचता हूँ थोड़ी श्रीधर स्वयंपाल की जो टीका है, हम तो पढ़े हैं, लेकिन एक साथ टीका का अक्षरशः एक बार अगर वाचन हो जाए तो पुनः पुनरावृत्ति हो जाने से बहुत अच्छा होता है। तो ये पाठ के बाद, पाठ की जो आवृत्ति होती है, श्रवण के बाद जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी, इसलिए मैं आवृत्ति करना चाहिए। जिनके पास ग्रंथ हो, टीका उपलब्धि हो श्रीधर स्वामी जी की, वो भी हाथ में लेकर के इसकी आवृत्ति के साथ बैठे तो अच्छा रहेगा। और ग्रंथ नहीं है तो भी उसके कर्णकुहर में टीका का जो शब्द है वो प्रवेश करने से अत्यंत सुख विधान होता है। तो मैं हमारे प्रिय काली प्रसाद जी को निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, वो मूल श्लोक के साथ श्रीधर स्वामी जी की टीका की पंक्तियों का एक बार उच्चारण करते हुए हम लोगों का सुख विधान करे। जिस समय के अनुसार इस अध्याय की टीका का एक बार आवृत्ति हो जाए। जय श्री राधे। प्रिय काली प्रसाद जी का निवेदन करता हूँ आवृत्ति के लिए। गुरु जी जय श्री राधे। जय श्री गुरुभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। उच्छिष्टामृतभुक्तवैव चरितं शृण्वन्स्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् पुञ्जान्स्तवैवालयान् गायन् दिव्यगुणान्स्तवैव रसदे पश्यन्स्तवैवाकृतिम् श्रीराधे तनुवाङ्मनोभिरमलै सोऽहं तवैवाश्रितः, सोऽहं तवैवाश्रितः। परम वंदनीय आचार्य चरण को मेरा भूय भूय प्रणति एवं शत्रुबंधु को मैं प्रणाम करता हुआ अभी गुरुदेव के आज्ञा अनुसार चतुर्थ अध्याय की श्रीधर स्वामी टीका के साथ में पाठ कर रहा हूँ। यदि कहीं भी मेरा त्रुटि हो आप लोग संशोधन कर सकते हैं, जैसे मेरा कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यासोवाच इति ब्रुवाणं श्री शौनक उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशत्रिणां
वृद्धः कुलपतिः सूतं बर्हुषः शौनको ब्रवीत्। दीर्घशत्रीणां मुनीनां वृद्धः कुलपतिः बर्हुषः शौनकः इति ब्रुवाणं श्रुतं संस्तूय अब्रवीत्। तुर्ये भागवतारंभ कारणत्वेन वर्ण्यते व्यासस्या परिस्तोषस्तु तपः प्रवचनादिभिः इति एवं प्रसन्नतया श्रावयिष्यामि इति ब्रुवाणम्। मुनीनां बहूनां मध्ये एकेन वक्तव्ये जो वृद्धः वृद्धेष्वपि बहुसुजः कुलपतिः गणमुख्यः तेषु अपि बहुषु जो बहुचः नाम ऋग्वेदी तेन वक्तव्यम्। अतः एवं भूतत्वात् शौनकः अब्रवीत्। शौनको उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। सूत सूत वदतांबर भगवान् शुकः जत् आह नः पुण्यां भागवतीं कथां वद। अत्र श्रीधर स्वामी की व्याख्या नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। जत नाम जाम कथा माह। हे सुत सुत, अर्थात यहाँ पर बंशीधर जी की टीका में ये लिखा हुआ है सुत सुत विप्सादरे ज्ञेया शुभति नाम प्रेरयति शुभे कर्मणि। जो शुभ कर्म में प्रेरित करते हैं उसको सुत रूप में हम बोल सकते हैं। शुभति प्रेरयति शुभे कर्मणि व्यास शिक्षया लोकानिति सूत इति अभिप्रेत्य आह महाभाग इति। श्रीकृष्ण कथा वक्तृ श्रोतॄन् नुमन्तारम् एव महाभागा भवन्ति। श्रोत्रु अनुमंतारम कथा वक्तृ श्रोतॄन् गुरुजी श्रोत्रु हाँ श्रोत्रु अनुमंतार एव वक्तृ श्रोत्रु अनुमंतार एव। हाँ गुरुजी ठीक है। श्री कृष्ण कथा वक्तृ श्रोत्रु अनुमंतार एव महाभागा भवन्ति ते धन्यास्ते महाभागा जेषां कृष्ण कथा रतिः इत्यादि उक्ते है। वदतां वर इत्युक्ते वदतां कथयतां वर श्रेष्ठ तथा च कृष्ण कथा वक्ता एव श्रेष्ठ वाग् भवति सा वाग् जया तस्य गुणान् गृणीते इत्युक्ते है। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे वा स्थाने केन हेतुना इयं प्रवृत्ता मुनिः कृष्णः कुतः संचोदितः संहितां कृतवान्। कस्मिन् वा स्थाने केन हेतुना इति महाभारतादि धर्मशास्त्राणि कृतवतः पुनः एतत् संहिताकरणे किं कारणम् इति अर्थः। कुतः इति सार्वविभक्तिकः तसिः। अत्र तसि प्रत्ययः सार्वविभक्तिकः। केन प्रवर्तितः इत्यर्थः। कृष्णः संहितां कृतवान् इत्यत्र कृष्णपदेन कृष्णव्यासः। तस्य पुत्रो महाजोगी समद्रुं निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। तस्य पुत्र महाजोगी, तस्य पुत्रः महाजोगी, तस्य व्यासस्य पुत्रः महाजोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तमतिः उन्निद्रः।
अतएव गुढ़ मूढ़ इव ईयते, गुढ़ मूढ़ इव ईयते। यदुक्तम स तु तम श्रावयामास महाराजं परीक्षितम् इति तत् शुकस्य व्याख्यानादिकं कथं घटितं प्रष्टुम तस्य असंग उदासीनतामाह द्वाभ्यां तस्य इति। समदृक्, समदृक् नाम समं ब्रह्म पश्यति, अतः निर्विकल्पकः स्वार्थे कः। निर्विकल्पकः नाम निरस्तभेदः। किंच एकस्मिन् एव अन्तः समाप्तिः जस्याः तथा भूता मतिः जस्य सः एकांत मतिः। एकस्मिन् एव अन्तः समाप्तिः जस्याः तथा भूता मतिः जस्य सः एकांत मतिः। जतः उन्निद्रः, उन्निद्रः नाम माया शयनात् उद्बुद्धः भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी इति स्मृतेः। अतएव गूढ़ मूढ़ इवेयते, अतएव गूढ़ः नाम अप्रकटः मूढ़ इव प्रतीयते। भगवान शुकः मूढ़ इव प्रतीयते न तु मूढ़ः। दृष्ट्वानुजान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति त्रिपुंविधा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। निर्विकल्पकत्वं प्रपंचयति। देव्यः आत्मजम् अनुजान्तं ऋषिम् अनग्नम् अपि दृष्ट्वा ह्रिया परिदधु सुतस्य न तच्चित्रं वीक्ष्य मुनौ पृच्छति सति ताः जगदुः हे मुने तव स्त्री पुंविधा किंतु विविक्त दृष्टेः सुतस्य न दृष्ट्वानुजान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नम्। अत्र निर्विकल्पकत्वं प्रपंचयति दृष्ट्वा इति। आत्मजं शुकं प्रव्रजन्तम् अनुगच्छन्तं ऋषिं व्यासम् अनग्नम् अपि दृष्ट्वा जले क्रीडन्त्यः देव्यः अप्सरसः ह्रिया लज्जया परिदधुः वस्त्र परिधानं कृतवत्यः। व्यासम् अनग्नम् अपि दृष्ट्वा जले क्रीडन्त्यः देव्यः अप्सरसः ह्रिया लज्जया परिदधुः वस्त्र परिधानं कृतवत्यः। अनग्नम् अपि इति अर्थेन अनग्नमपि इति अनेन अर्थात तत्सुतः शुकः नग्न इति उक्तम्। नग्नस्य पुरतः गच्छतः सुतस्य तु ह्रिया न परिदधुः तच्चित्रं वीक्ष्य इयं स्त्री अयं पुमान् इति भिदा नाम भेदः तव व्यासस्य अस्ति। तव व्यासस्य इयं स्त्री अयं पुमान् इति भेदः अस्ति परन्तु न तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। विविक्ता पूता दृष्टि जस्य सः तव सुतः तस्य सुतस्य स्त्री अयं पुमान् इति भेदः नास्ति। कथम् आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजांगलान् उन्मत्त मूक जड़वत् विचरन् गजसाह्वये। एवं भूतः असौ कथम आलक्षितः ज्ञातः। पुरवः जांगलाश्च देश विशेषः तान् संप्राप्तः प्रथमं ततः गजसाह्वये
विचरन् गजसाह्वये गजेन सहित आह्वय नाम जस्य तस्मिन् हस्तिनापुरे। गजेन सहित आह्वय नाम जस्य तस्मिन् हस्तिनापुरे इति एकः अर्थः। हस्ति नाम राजा तेन निर्मितत्वात् हस्तिनापुरस्य इदं नामकरणम्। हस्ति नाम राजा तेन निर्मितत्वात् अथवा गजेन सहित आह्वय नाम जस्य तस्मिन् हस्तिनापुरे। कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूतात जत्रैषा सात्वती श्रुतिः। हे तात कथं वा मुनिना सह पाण्डवेयस्य राजर्षेः संवादः समभूत् यत्र एषा सात्वती श्रुतिः प्रकाशिता। एतद् व्याख्यानं स एवं भूतेन मुनिना सह यत्र संवादे एषा सात्वती भागवती श्रुतिः संहिता। सगोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभाग स्थिरधिकुर्वन् तदाश्रमम्। एतद् व्याख्यानं बहुकाल अवस्था अपेक्षम्। एतद् व्याख्यानं बहुकालावस्थानापेक्षम् बहुकाल अवस्थान अपेक्षम। तस्य तु एकत्र अवस्थानं दुर्लभम तस्य सुखस्य। स कथं जातः स इति स गोदहन मात्रं कालं प्रतीक्षते तदपि न भिक्षार्थं किन्तु तेषाम् आश्रमं गृहं तीर्थीकुर्वन् पवित्रीकुर्वन् तस्मात् एवं भूतः अत्र वक्ता इति आश्चर्यम्। एवं भूतः वक्ता इति आश्चर्यम्। स गोदोहन मात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्ष्यते महाभाग तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम्। तीर्थीकुर्वन् तदाश्रमम्। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं। हे सुत अभिमन्यु सुतं भागवतोत्तमं प्राहुः तस्य महाश्चर्यं जन्म कर्माणि नः गुणीहि। श्रोतुस्तु चरितम् अतीव आश्चर्यं। ताले वक्ता तु आश्चर्यः। इदानीं श्रोतुः चरित्रम् आश्चर्यम् इति वक्ति श्रीधर स्वामिपादः। श्रोतुस्तु चरितम् अतीव आश्चर्यम् अतः कथय गुणीहि। कथय इत्याह अभिमन्यु सुतमिति पंचभिः। सम्राट कश्यपा हेतुः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। सम्राट चक्रवर्ती बा इति वितर्के कश्यपा हेतुः कस्मात् कारणात् अधिराट श्रियम् अधिराजां श्रियम् संपदम अनादृत्य इति अर्थः। सम्राट कश्यपा हेतु पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। अत्र विश्वनाथ चक्रवर्तीपादः अधिराजाम् अधिराट श्रियम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः ऐसा व्युत्पत्ति करते हैं, इसी व्युत्पत्ति करते हैं। अधिकृत्य राजन्ति इति अधिराजः युधिष्ठिरादयः
युधिष्ठिराद्याः तेषामपि स्त्रियं प्राप्ताम् अनादृत्य नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः प्रियमङ्गदुस्त्यजां जुबेशतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः। अंग हे सुत शत्रवः शिवाय धनानि आनीय जत पादनिकेतम नमन्ति ह स्फुटम अहो आस्य अहो जुबा विरह सह परीक्षित कथम दुस्त्यजाम श्रियम अशुभिः सह उत्स्रष्टुम ऐषत। जस्य पादनिकेतम नाम चरणपीठम ह इति अर्थस्य नाम स्फुटम प्रत्यक्ष रूपेण धनानि आनीय शत्रवः नमन्ति। अंग हे सुत जुबा तरुण एव स परीक्षित ऐषत नाम ऐच्छत अत्र आर्षम आत्मनेपदम ऐषत इति आत्मनेपदम आर्षम अशुभिः प्राणैः सह। हे सुत शत्रवः विपक्ष्यः आत्मनः स्वस्य शिवाय मंगलाय धनानि आनीय उपायनीकृत्य जत पादनिकेतम जस्य परीक्षितः चरणपीठम नमन्ति प्रणमन्ति अहो आश्चर्यम जुबा तरुण एव स परीक्षित विरह प्रबल पराक्रमी परीक्षित कथम दुस्त्यजाम नाम त्यक्तुम अशक्याम स्त्रियम राजलक्ष्मीम प्राणैः सह उत्स्रष्टुम त्यक्तुम ऐषत ऐच्छत। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये ज उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। ये जनाः उत्तम श्लोक परायणा लोकस्य शिवाय भवाय भूतये जीवन्ति न तो आत्मार्थम असौ राजा परीक्षित निर्विद्य कुतः पराश्रयं कलेवरम मुमोच। विरक्तस्य किं धनादिभिः इति चेताः तत्राह शिवाय इति। लोकस्य शिवाय नाम सुखाय भवाय समृद्ध्यै भूतये ऐश्वर्याय च ते जीवन्ति न तो आत्मार्थम। एवं सति असौ राजा निर्विद्य विरज्य अपि परेषाम् आश्रयं कलेवरं कुतो हेतोः मुमोच न हि परोपजीवनं स्वयं त्यक्तुम् उचितम् इत्यर्थः। परोपजीवनं कलेवरं स्वयं त्यक्तुं न उचितं तर्हि कथं त्यक्तवान् कलेवरम् इति जिज्ञासा। तत्सर्वं न समाचक्षु पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। इह अस्मिन् विषये त्वं यत्किंचन पृष्टः तत्सर्वं न समाचक्षु छान्दसात् अन्यत्र वाचां विषये त्वां स्नातं मन्ये। यत्किंचन पृष्टः असि तत्सर्वं न अस्मभ्यं समाचक्षु जस्मात् वाचां विषये गिरां गोचरे अर्थे स्नातं पारंगतं त्वां मन्ये। छान्दसात् अन्यत्र वैदिक व्यतिरेकेण अत्र गुरुजी यहाँ क्या पाठ लिखा हुआ है?
अत्रैवर्णिकत्वात्। गुरुजी अत्रैवर्णिकत्वात्। ओहो अत्रैवर्णिकत्वात्। गुरुजी ठीक हो गया, ठीक ठीक। वैदिक अत्रैवर्णिकत्वात्। सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। तृतीय युग पर्याये समनुप्राप्ते हरे कलया पराशरात् वासव्यां जाताय वासव्यां योगी जातः। कस्मिन् युगे इत्यादि प्रश्नानां व्यास जन्म कथन पूर्वकम उत्तरमाह द्वापर इति। द्वापरे समनुप्राप्ते कदा इति अपेक्षायामाह तृतीये युगस्य पर्याये परिवर्ते वासव्याम उपरिचरस्य वशोः वीर्यात् जातायां सत्यवत्यां योगी ज्ञानी व्यासः जातः। उपरिचरस्य वशोः वीर्यात् जातायां सत्यवत्यां योगी ज्ञानी व्यासः जातः। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमंडले। सह व्यासः कदाचित् रविमंडले उदिते सरस्वत्याः जलम उपस्पृश्य शुचिः विविक्ते देशे एकः आसीनः। स कदाचित् अत्र जलम उपस्पृश्य जले स्नानादिकं कृत्वा इत्यर्थः आसीनः बभूव इति शेषः। विविक्ते देशे निर्जने बदरिकाश्रमे इति। चित्तैकाग्रार्थम् उक्तम्। अनेन एव बदरिकाश्रमस्थानं सूचितम्। परावरज्ञः सऋषिः कालेनाव्यक्तरङ्घसा जुगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि जुगे जुगे। परावरज्ञ सऋषिः कालेनाव्यक्तरङ्घसा जुगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि जुगे जुगे। परावरज्ञः स ऋषिः जुगे जुगे भुवि अव्यक्त रंघसा कालेन प्राप्तम युगधर्म व्यतिकरम वीक्ष्य। अत्र तत्र च स ऋषिः युगधर्म व्यतिकरादिकं वीक्ष्य सर्ववर्णाश्रमाणां यत् हितं तत् दध्यौ इति तृतीयेन अन्वयः। तृतीय श्लोके परावरज्ञः अतीत अनागत वित्ति अतीतानागत वित्ति अव्यक्तम रंघः वेगः जस्य तेन अव्यक्त रंघसा तेन कालेन युगधर्माणां व्यतिकरं शंकरं प्राप्तं वीक्ष्य तथा भुवि जुगे जुगे। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् शसिता ईशः। अरे पुनः पठ दुर्मेधान् तो अश्रद्धानान। हाँ अश्रद्धानान गुरुजी अश्रद्धानान। पुनः भौतिकानां पठ च तो भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुषः।
भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतं। भौतिकानां शरीरादीनां तत्कृतं कालकृतं निसत्वात् निसत्वान् धैर्य शून्यान् दुर्मेधान् मंदमतीन् दुर्भोगांश जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां च दध्यौ हितममोघदृक्। ततश्च होत्रोपलक्षिताः चत्वारः ऋतिजः चतुर्होतारः तैः अनुष्ठेयं कर्म चातुर्होत्रम् शुद्धं शुद्धिकरम्। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुषामाथव ऋग्यजुषामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहासपुराणं च पंचमो वेद उच्यते। यज्ञ संतति नाम यज्ञानाम अविच्छेदाय चातुर्विध्यम एवाह ऋकिति उद्धृताः पृथक् कृताः। तत्र ऋग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन ये वैको निष्णातो जजुषामुतः अथर्वांगिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणः। दारुणः क्रूरः अथर्वोक्त अभिचारादि प्रवृत्ते व्यस्यन् विभक्तवन्तः वेद विभाग प्रयोजनमाह स एवेति जे पूर्वम् अतिमेधाभिधार्यते स्म तेव। पठतु दे पूर्वं गुरुजी ये पूर्वम् अति मेधाभिः धार्यते स्म। मेधाभिः ये पूर्वम् अति मेधाभिः धार्यते स्म ते एव जे मेधाभिः मेधाभिः धार्यते स्म। जे पूर्वम् अति मेधाभिः धार्यते स्म ते एव। त्रिशूद्र द्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। किंच स्त्रीशूद्र इति द्विजबन्धवः नाम त्रैवर्णिकेषु अधमः तेषां द्विजबन्धूनां कर्मरूपे श्रेयसी श्रेयः साधने एवं भवेत् अनेनैव प्रकारेण भवतु इति अतः तेषां कृपया भारतमाख्यानं मुनिना कृतम्। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि जदा नातुष्यद् हृदयं ततः नातुष्यद् हृदयं ततः। हे द्विजाः एवं सदा भूतानां श्रेयसी प्रवृत्तस्य व्यासस्य सर्वात्मकेनापि हृदयं जदा न अतुष्यत् ततः
नाति प्रसीदत हृदयः न अति प्रसीदत हृदयं जस्य सः अप्रसन्नमनाः व्यासः धर्मवित् शुचौ सरस्वत्याः तटे विविक्तस्थः वितर्कयन् इदं प्रोवाच। नाति प्रसीदत हृदयः सरस्वत्याः तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्त इदं प्रोवाच धर्मवित्। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो ज्ञयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। न अति प्रसीदत हृदयं जस्य सः चित्त अप्रसक्तौ हेतुं वितर्कयन् इदम् उवाच स्वगतम्। निर्व्यलीकेन निष्कपट बुद्ध्या मानिताः पूजिताः। हे द्विजाः एवं सदा भूतानां श्रेयसी प्रवृत्तस्य व्यासस्य सर्वात्मकेनापि हृदयम् अंतःकरणं यदा न अतुष्यत् संतुष्टं न अभवत् ततः तदा नाति प्रसीदत हृदयः अप्रसन्नमनाः धर्मवित् व्यासः शुचौ सरस्वत्याः तटे विविक्तस्थः एकाकी स्थितः निर्जने स्थितः वितर्कयन् चित्त अप्रसादे हेतुं चिन्तयन् इदं वक्ष्यमाण प्रकारं प्रवाच स्वगतम् उच्चारयामास। भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थस्य दर्शित दृश्यते जत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे दैषु ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्नैवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तयेव ह्यच्युत प्रियाः। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थस्य दर्शितः दृश्यते जत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युत। भारत व्यपदेशेन महाभारत छलेन हि आम्नायार्थः वेदार्थः प्रदर्शितः। जत्र महाभारते स्त्री शूद्रादिभिः अपि उत किम् अन्यैः धर्मादिः चतुर्वर्ग साधकं कर्म दृश्यते। देशः नाम देहे भव आत्मा, देहे भवः आत्मा जीवः वस्तुतः विभुः परिपूर्ण एव आत्मना स्वेन रूपेण असंपन्नः तादात्म्यम् अप्राप्त इव आभाति। ब्रह्मवर्चसं वेदश्रवणाध्यापनोत्कर्षजं तेजः तत्र साधवः ब्रह्मवर्चस्याः तेषु सत्तमः। ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः ब्रह्मवर्चस्याः ब्रह्मवर्चस्येषु सत्तमः श्रेष्ठः अतिश्रेष्ठः। ब्रह्मवर्चस्याः तेषु सत्तमः अतिश्रेष्ठः अपि यद्वा न केवलम् असंपन्न इव भाति प्रत्युत ब्रह्मवर्चसी वर्चसवान् अपि असत्तम इव आभाति।
पाठांतरे उषत्तम इति पाठांतरे कमनीयतमः इति अर्थः अपि लभ्यते। असंपत्तौ हेतुं स्वयं आशंकते किं वा इति किं वा भागवता धर्मान् अप्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तयेव तेव ह्यच्युत प्रियाः। असंपत्तौ हेतुं स्वयमेव आशंकते किं वा इति प्रायेण भूयः भूयस्त्वेन प्रायेण नाम भूयस्त्वेन हि जस्मात् तेव धर्माः अच्युतस्य प्रियाः मया निरूपिताः मया न प्रायेण निरूपिताः तस्यैवं खीलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यत खीलं नाम न्यूनं खिद्यतः खेदं प्राप्नुवतः कृष्णस्य व्यासस्य प्राग उदाहृतं सरस्वती तीरस्थम तम नारदम आगतम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय विधिवत पूजयामास सुरपूजितं ब्रह्म लोकाद आगतम इति। 32 नंबर श्लोक का गुरुजी श्री चक्रवर्ती पाद की टीका भी 32 नंबर श्लोक जो है ना तस्यैवं खिलमात्मान, हाँ इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका भी एक बार गुरुजी तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खीद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतम् एवं प्रकारेण आत्मानं खिलं न्यूनं मन्यमानस्य खिद्यतः खेदं प्राप्नुवतः तस्य कृष्णस्य कृष्णद्वैपायन व्यासस्य प्राग उदाहृतम आश्रम चक्रवर्ती पाद टीका पढ़ लीजिए। ओहो 32 नंबर श्लोक की चक्रवर्ती पाद की टीका है ना, खिलम न्यूनम कृष्णस्य व्यासस्य आश्रमम प्राग उदाहृतम हाँ। सरस्वती तटस्थम हाँ। अत्र भगवत अवतारत्वात् असंभाविनौ अपि असर्वज्ञता चित्त अप्रसादादौ व्यासस्य स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन एव स्वसदृशस्य सर्वशास्त्र शिरोमणेः श्री भागवतस्य प्रादुर्भावार्थम एव बलात् उपपादितौ इति अवशीयते। यथा ब्रह्ममोहन प्रस्तावे स्वलीला सौंदर्यार्थम बलदेवस्यापि असर्वज्ञता कल्पिता नारदोपदेशात् प्रादुर्भूते च सति जस्मिन् सर्वं मद्भक्ति जोगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा किंबा जोगेन सांख्येन न्याय स्वाध्यायोरपि किंबा श्रेयोभिरन्यश्च किंबा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायोरपि न्यास संन्यास हाँ न्याय ठीक है गुरुजी। पाठभेद है क्या? नहीं गुरुजी यहाँ ये बंगला की लिपि में तो पाठभेद है क्या इसमें? हाँ देवनागरी लिपि में तो न्यास है, बंगाली लिपि में पाठभेद है क्या? हाँ सर पाठभेद है, न्याय लिखा हुआ है, फिर इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है। न्यास मान कृष्ण भक्ति के बिना जिस जगह आत्मपद हरि नहीं है वहां पर न्यास से कोई लाभ नहीं है और न्याय शास्त्र से कोई लाभ नहीं है। हाँ एक ही बात है गुरुजी ठीक है। किंबा जोगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायोरपि किंबा श्रेयोभिरन्यश्च न जत्रात्मप्रदो हरिः इति वाक्याभ्यां सर्वपुरुषार्थ मोक्षः अपि भक्त्या एव लभ्यते न तु साधनान्तरेण इति सर्वशास्त्र विलक्षणोत्थः सर्वैरेव दृष्टः भवति इति ज्ञेयम्।
तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजया मास विधिवत् नारदं सुरपूजितं। विधिवत् विधिं ब्रह्माणम इव वचः इववत्। गुरुजी यहाँ क्या लिखा हुआ है? विधिवत विधिम ब्रह्मांडमिव अत्र वत् शब्देन सह समास। वत् वाच सादृश्य इति अभिधानम। अत्र वत् शब्देन सह समास इति सारार्थदर्शिन्यां हर्षिण्यां भक्तचेतसां प्रथमे चतुर्थोऽध्यायः संगतः संगतः सताम इति श्री विश्वनाथ। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। इस तरह काली प्रसाद जी को धन्यवाद, और प्रेजेंटेशन कर रहे टीका के साथ हमारे अवनीन्द्र जी, उनको भी धन्यवाद। तो चतुर्थ अध्याय जो श्रीमद् भागवत के प्राकृत्य में बीजभूत है, हेतुभूत है, उस अध्याय की श्रीधर स्वामी पाद की टीका के साथ, टीका के अक्षर वाचन के साथ आवृत्ति हो गई, बहुत ही अच्छा रहा। इस अध्याय का मूलभूत विषय ये है, जिसको श्रीधर स्वामी जी अध्याय के प्रारंभ में ही ये श्लोक बताए थे कि व्यासस्य अपरितोषस्तु तपः प्रवचनादि। ये भगवान की जो भक्ति है, भक्ति को प्रामुख्य न देकर तपस्या या प्रवचन या शास्त्रादि प्रणयन किसी से भी चित्त को परिपूर्ण तृप्ति प्रसन्नता नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति से ही, भगवान की प्रेम की प्राप्ति से ही चित्त की पूर्णता प्रसन्नता की उपलब्धि होती है। ये व्यासस्य भागवत आरंभ का तत्र तुर्ये भागवतारंभ कारणत्वेन वर्ण्यते। व्यासस्यापरितोषस्तु तपः प्रवचनादि। तपस्या और प्रवचन आदि से, आदि पद में श्री वंशीधर जी कहते हैं, आदि पद से ये जो ग्रंथ का ये ग्रंथ निर्माण आदि ग्रंथ आदि का निर्माण ले सकते हैं। तो तपस्या से, प्रवचन से, ग्रंथ निर्माण आदि से किसी से भी वेद व्यास जी का प्रसन्न मन की प्रसन्नता नहीं हुई। और नारद जी के उपदेश से कि श्रीमद् भागवत के प्रणयन से वेद व्यास जी की चित्त को पूर्ण प्रसन्नता मिलती है। अर्थात सब होते हुए भी, समस्त साधन होते हुए भी जो अप्रसन्नता है, उस अप्रसन्नता को मिटाने वाली, दूर करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है। यही चतुर्थ अध्याय का सार बीज है। सब साधन होने पर भी, सब पूर्णता होने पर भी श्री भगवत अनुकंपा के बिना, भगवान भक्ति को परम मुख्यासन न देने से, भगवान की जो भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण लक्षणाय भक्ति, उन भक्ति को प्रमुख स्थान न देने से, प्रामुख्य न देने से जो चित्त का असंतोष है, उसको लक्ष्य करते हुए वेद व्यास जी जगतवासियों की, जगत जीवों के लिए ये संदेश देते हैं कि समस्त साधन पूर्ण होने पर भी भक्ति के बिना सब पूर्णता नहीं होती। जैसे कि सब भक्ति के साथ रहने से सब तो पूर्ण हो जाते हैं, नहीं तो सब शून्य हो जाते हैं। यही वेद व्यास जी का जो असंतोष, भगवान के अवतार होने पर भी, भगवत स्वरूप होने पर भी उनके असंतोष, ये लोक लीला से जो असंतोष और देवर्षि नारद जी के उपदेश से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य, इनमें जगत जीवों के लिए यही शिक्षा है कि वो अपूर्णता, संपूर्ण साधन होने पर भी जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता का चिंतन करने से जी वेद व्यास जी अपने आप में जो न्यूनता का अनुसंधान कर रहे थे,
उस न्यूनता को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री कृष्ण अभिन्न कलेवर भागवत महापुराण का प्राकट्य होता है। ये चतुर्थ अध्याय का जो मूलभूत स्वरूप है। आप सभी की अनुकंपा से, शुभेच्छा से ये चतुर्थ अध्याय की पूर्ति होती है। तो आगामी दिवस से पुनः पंचम अध्याय का प्रारंभ होगा। अतः पंचम अध्याय का पुनः श्रवण करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए संध्या चतुर्थी विच्युति और प्रमाण आदि के लिए इतने दिन तक मुझे इस कास्ट को अवसर मिला। अध्याय तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय इनका माध्यम से भगवत गुणानुवाद करने के लिए, संध्या चतुर्थी विच्युति प्रमाद आदियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ भगवत नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को विरति देना चाहता हूँ। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।